हाय फ्रेंड्स, मैं जवाहर सर मार्गदर्शन कोचिंग क्लास के ऑनलाइन चैनल पर। ये चैनल है MDCC बाय जवाहर सर। उसमें आज व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। व्याकरण शुरू से पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, व्याकरण जो है 3 शब्द से मिल करके बना है। समझ लीजिए, व्याकरण कितने शब्द से? 3 शब्द से। 3 शब्द जिसमें पहला है बी प्लस आ प्लस करण। बी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, और करण क्या है? मूल शब्द है। बी क्या है? उपसर्ग है, आ क्या है? उपसर्ग है, और करण क्या है? मूल शब्द है। व्याकरण समझ गए, 3 शब्द से मिलकर के बना है। व्याकरण एक ऐसा शब्द है जिसमें 2 गो उपसर्ग है। व्याकरण एक ऐसा शब्द है जिसमें 2 गो उपसर्ग आता है। ठीक है ना। व्याकरण में आज पढ़ने वाले हैं भाषा। क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा। भाषा देखिए क्या है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को लिखकर या बोलकर किसी दूसरे को समझा सके तथा उसका भी लिखा हुआ भाव क्या हुआ? समझ सके। उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव को लिखकर या बोलकर किसी दूसरे को समझा सके तथा उसका भी लिखा हुआ भाव को समझ सके, वही भाषा कहते हैं। उसी को भाषा कहते हैं। भाषा समझ गए? अर्थात होता भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना विचार प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से विचार प्रकट करते हैं। वही भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना विचार खुद प्रकट करते हैं। वही भाषा कहलाता है। भाषा का अर्थ होता है, समझ लीजिएगा, भाषा संस्कृत की भाष धातु से मिलकर के बना है। किससे? संस्कृत की भाष धातु से। समझ में आ गया? किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से मिलकर के बना है भाषा। ठीक। अब भाषा का मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। भाषा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए। जिस भी भाषा को मुंह से बोला जाए तथा कानों से सुना जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आ गया? जिस भी भाषा को मुंह से बोला जाए तथा कानों से सुना जाए उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा समझ लीजिए, लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ बात किसी दूसरे को समझना ही लिखित भाषा कहलाता है। क्या बोले हम? लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ बात किसी दूसरे को समझाना ही लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है ना। इतना समझने के बाद फिर दूसरा, इतना जब समझ में आएगा या तो फिर बोलिएगा, फिर दूसरा इससे आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए तब तक के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।